नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों जो आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए और पीटीटी एग्ज़ाम, इन दोनों के लिए अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों पहले प्रश्न की अभ्यर्थियों कि भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है अभ्यर्थियों। गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों की भी बात करेंगे और अभ्यर्थियों जो आपकी न्यू राजस्थान जीके होगी, इससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन होने वाले अभ्यर्थियों। तो याद रखना 90% एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं अभ्यर्थियों जो आपके गत परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए होते हैं अभ्यर्थियों। तो भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर या आपके बाड़मेर। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भटनेर का किला है अभ्यर्थियों वो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा जिला रखा जाता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, आमेर, सिवाना या अभ्यर्थियों आपके गागरोन। तो जलदुर्ग अभ्यर्थियों आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गागरोन में अभ्यर्थियों जो जलदुर्ग की श्रेणी में जो किला आता है वो अभ्यर्थियों आपका गागरोन का किला आता है। और गागरोन का किला अभ्यर्थियों जलदुर्ग किसे कहा जाता है, जिस दुर्ग के ओर अभ्यर्थियों चारों ओर जल होता है अभ्यर्थियों और बीच में दुर्ग बना हुआ आता है, उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जो गागरोन का किला अभ्यर्थियों उसके चारों ओर जल है, इसलिए अभ्यर्थियों जो जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन को रखा गया है। अब बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, इस क्वेश्चन के भी स्टार लगा के रखना, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों देखने को मिलता है। तो अभ्यर्थियों नौलखा दरवाजा आपको बताना है। आमेर, चित्तौड़, जालोर या अभ्यर्थियों आपके रणथंभौर। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो रणथंभौर का किला अभ्यर्थियों, रणथंभौर का जो दुर्ग है उसका जो प्रवेश द्वार है अभ्यर्थियों नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि अमर शाही किसका नाम है। तो अमर शाही आपको बताना है कि किसका नाम है। जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या अभ्यर्थियों पगड़ी। तो अमर शाही अभ्यर्थियों एक पगड़ी का नाम है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जामों में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दामनी आपको बताना कि मारवाड़ में दामनी किसको कहा गया है। ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर या अभ्यर्थियों सिंचाई करने का औजार। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ओढ़नी का एक प्रकार मारवाड़ी में अभ्यर्थियों इसको दामनी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि महिलाएं नथ धारण करती वो कहाँ पर करते हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि राजस्थान में जो आभूषण है अभ्यर्थियों 2 से 3% आपसे आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो याद रखना अभ्यर्थियों जो महिलाएं नथ धारण करती वो कहाँ पर करती हैं। तो अभ्यर्थियों नाक में नथ धारण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों कि मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ये आपको बताना है कि जो मेहमंद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। सिर पर, कमर पर, भुजा पर या अभ्यर्थियों आपके पैरों पर। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो मेहमंद आभूषण है वो आपके सिर पर धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। देवताओं की साल आपको बतानी है। पुष्कर, झालरापाटन, नाथ द्वारा या आपके मंडोर हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि मंडोर में आपका जो देवताओं की साल है अभ्यर्थियों वो आपके मंडोर में स्थित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि ओसिया के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है।
बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्य में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। स्टार लगा के रखना कि लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर आपसे पूछा है भरतपुर। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है विद्यार्थियों जो आपके भरतपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। मंदिर से भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन है विद्यार्थियों 100% पूछे जाएंगे, याद रखना। सुंदा माता का मंदिर आपको बताना है जालोर जिले में ये स्थित है विद्यार्थियों, याद रखना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में विद्यार्थियों पूछा जाता है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि विद्यार्थियों झालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है विद्यार्थियों वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि झालरापाटन में विद्यार्थियों जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो आपके झालरापाटन में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की कि करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों। स्टार लगा के रखना, डीपली क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन आते हैं उनकी श्रेणी में रखे जाते हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए काबा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं विद्यार्थियों उनको काबा बोला जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। तो सास बहू के मंदिर की बात आती है विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर नागदा हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों को। दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो आपको बताना है आबू रोड, माउंट आबू, रणकपुर या विद्यार्थियों आपके ब्यावर। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो दिलवाड़ा की जैन मंदिर है विद्यार्थियों वो आपके माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों प्राचीन जो पांडुपोल मंदिर है वो आपके अलवर ज़िले में स्थित है। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अलवर ज़िले के बारे में विद्यार्थियों 2-4 बातें और बता रहा हूँ, याद रखना विद्यार्थियों। जो भानगढ़ का किला है विद्यार्थियों, जो भानगढ़ का किला है वो भी आपके अलवर में स्थित है विद्यार्थियों। और इससे विद्यार्थियों जो मूसी महारानी की छतरी है वो भी आपके अलवर ज़िले में स्थित है। याद रखना विद्यार्थियों जो सिलीसेठ झील है वो भी आपके अलवर ज़िले में स्थित है, याद रखना। और जो विद्यार्थियों भानगढ़ का किला है ये भी होगा आपके अलवर ज़िले में स्थित है विद्यार्थियों। मूसी महारानी की छतरी अलवर ज़िले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि संत रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो संत रैदास की छतरी विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है विद्यार्थियों। तो दादू पंथ का मुख्य केंद्र नरेना। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जाम्बू जी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में। तो जाम्बू जी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे विद्यार्थियों वो जंबसागर में है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना विद्यार्थियों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। तो राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय इसका प्रमुख धार्मिक स्थल ऑप्शन सी आपका इसमें नाथ द्वारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रेरणा किसे माना जाता है। तो संत पीपा जी को विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि संत पीपा जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत पीपा जी कहलाए। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पशुपत संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था। तो लकोली सांप का इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति से प्रचलित है विद्यार्थियों। तो कौन सी जनजाति में हाथी मना नृत्य किया जाता है। तो भीलों में विद्यार्थियों जो हाथी मना नृत्य वो भील जनजाति में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की।
कि कुचामन ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो कुचामनी जो ख्याल है बेहतों लच्छी राम को इसका प्रवर्तक माना गया है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 25 क्वेश्चन इस क्लास में हो पाए, 25 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए थे। तो दोस्तों BSTC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अभ्यर्थियों जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपको यहाँ पर मैटर दिया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मजबूत तैयारी के लिए आपकी तैयारी को ये काफ़ी नज़दीक लेकर आएगा। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।